श्रम एवं समाज कल्याण में पर्यावरण शिक्षण। हम जान रहे थे कि जलीय पौधों में पोषण किस प्रकार संभव हो पाता है। जलीय पौधों में पोषण स्थलीय पौधों के ही समान संपन्न होता है और ये भी जलीय जीव जंतुओं के लिए ही अपना सब कुछ पाचन किया हुआ और पाचन से प्राप्त हुआ सारा पदार्थ जो है वह जलीय जीव जंतुओं को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ही संपन्न होता है। अब यहाँ जानना बहुत जरूरी है कि जिस प्रकार से स्थलीय जीव जंतु जो हैं वो फ्लोरा पर आश्रित होकर के अपना जीवन यापन करते हैं, वैसे ही जलीय जीव भी जलीय फ्लोरा पर आश्रित होकर अपना पूरा का पूरा फाउना अपना जीवन यापन संपन्न करता है। और वहाँ भी पोषण के कई जो स्तर होते हैं, जैसे कि परजीविता, सहजीविता और तो और यहाँ एक और सहजीविता का एक और उपयोग हो जाता है कि दोनों होस्ट और गेस्ट दोनों साथ साथ रहते हैं, किसी का कोई नुकसान नहीं करता, या फिर दोनों के दोनों एक दूसरे को सहयोग करते हैं, साथ भी रहते हैं, सहयोग करते हैं, दोनों में से एक दूसरे का कोई नुकसान नहीं करता। कमेंसलिज्म होता है, सिम्बियोटिज्म होता है और इस प्रकार से ये जीवन चक्र चलता रहता है। और फाइनली आपको पता है कि प्रत्येक एक एक आयन जो मिल करके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना था उसका ब्रेक डाउन भी होता है, और जब ये ब्रेक डाउन होता है तो वही फिर वापस उन्हीं आयनों में कन्वर्ट हो जाता है। पूरे जीवन की प्रक्रिया यही है। एक बार आयनों से शुरू होकर के पूरा जीवन चक्र पूरा करने वाली व्यवस्था फिर से आयनों में समाप्त हो जाती है। एक जीवन समाप्त हो गया, दूसरा जीवन चक्र पुनः शुरू हो गया। अब इसमें इस प्रकार के पोषण श्रृंखला में आपको जानना चाहिए कि मात्र 10% ही ऊर्जा का ही उपयोग हर जगह होता है। लिंडमान के सिद्धांत के अनुसार सिर्फ और सिर्फ 10% ऊर्जा ही हमारे काम आती है, रहती है। हमारे वेदों में भी एक ऐसी चर्चा है जहाँ एक किसान को यह शिक्षा दी गई है कि ऐ किसान, तू जितना उपजाता है वह सब तेरा नहीं है, तू जितना घर ले जा पाता है वही तुम्हारा है, और तू जो घर ले आया वह भी तुम्हारा नहीं है, उतना ही तुम्हारा है जितना कि आने वाले आगंतुकों, चूहों से, बिल्ली से, सबसे बचने के बाद जो तुम्हारे उपयोग का होता है वह तुम्हारा है। और इतना ही नहीं, तुमने जो खा लिया वह तुम्हारा है। कहते हैं कि तुमने जो खा लिया वह भी तुम्हारा नहीं है, उसमें से वही तुम्हारा है जिससे तुमने कोई सदुपयोग किया है, तुमने कोई अच्छा काम किया है, उतना ही तुम्हारा है। तो यह भी एक सिद्धांत, बहुत पौराणिक सिद्धांत है, हमारे भारतीय माइथोलॉजी का सिद्धांत है। और यह इस अर्वाचीन युग में जो लिंडमान ने जो सिद्धांत दिया, संभवतः वे भी इससे प्रेरित रहे होंगे, अभिप्रेरित रहे होंगे। और जीवन का चक्र ऐसे ही चलता है, पोषण यही है। और इसमें अब मैं अगले वर्ग में चाहूँगा कि कुछ वैसे जीवों की भी चर्चा हो जाए जो हमेशा हवा से ही उनका एरियल है, वो पक्षी हैं और आर्बोरियल हैबिट है उनका। तो उन सबों के बारे में अगले